क्या होगा अगर एक ऐसा असुर हो जिसने पूरे राज्य में आतंक मचा रखा हो। क्या होगा अगर उसकी ताकत इतनी अधिक हो कि सभी देवता भी उससे भयभीत हों। क्या होगा अगर इस असुर के कारण पूरे राज्य में घोर अंधकार और डर का माहौल हो और लोग उसे हर रात अपने सपने में भी देखने लगे। क्या होगा अगर इस राक्षस का अंत एक नायक और उसके प्रिय संगिनी के हाथों में लिखा हो, जिसमें प्रेम, साहस और अद्वितीय ताकत का संगम हो। यह कहानी है नरकासुर के आतंक और भगवान कृष्ण एवं उनकी पत्नी सत्यभामा के उस साहसिक अभियान की, जिसने पूरे राज्य को उस असुर के आतंक से मुक्त किया। यह केवल बुराई पर अच्छाई की विजय का ही नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम, धैर्य और ताकत की भी मिसाल है। बहुत समय पहले की बात है, जब एक महान असुर नरकासुर ने धरती पर आतंक मचा रखा था। नरकासुर को एक अभिशप्त वरदान मिला था, जिसके कारण वह अपराजेय बन चुका था। राज्य के हर कोने में उसकी सत्ता का भय व्याप्त था। लोग दिन रात उसकी क्रूरता से त्रस्त थे। उसने सैकड़ों राजकुमारियों को बंदी बना लिया था और कोई भी उसका सामना करने का साहस नहीं कर पा रहा था। लोग हर दिन एक नई उम्मीद लेकर सूर्य देव से प्रार्थना करते, लेकिन कोई समाधान नहीं मिल पा रहा था। ऐसा लग रहा था पूरी धरती पर अंधकार छा गया है। लोगों में चर्चा थी कि नरकासुर का अंत कोई देवता या योद्धा नहीं, बल्कि एक महिला के हाथों में लिखा है। यह भविष्यवाणी सुनकर सत्यभामा, भगवान कृष्ण की पत्नी, की मनोवृत्ति में साहस और प्रेम का संचार हुआ। सत्यभामा ने भगवान कृष्ण से नरकासुर का सामना करने की विनती की। भगवान कृष्ण ने उसे अपनी शक्ति और साहस का विश्वास दिलाया, लेकिन सत्यभामा का निश्चय अडिग था। वह जानती थी कि उनके भीतर इतनी शक्ति है कि वह नरकासुर जैसे असुर का अंत कर सकती हैं। भगवान कृष्ण सत्यभामा के इस अटूट विश्वास और साहस से प्रभावित हुए और उन्होंने नरकासुर के खिलाफ युद्ध करने का निर्णय लिया। कृष्ण और सत्यभामा ने एक रोमांचक योजना बनाई। दोनों ने मिलकर तय किया कि कैसे नरकासुर के किले में प्रवेश करेंगे और उसे पराजित करेंगे। सत्यभामा की आंखों में दृढ़ संकल्प और प्रेम का भाव था। कृष्ण ने उसकी आंखों में झांका और उसे भरोसा दिलाया कि वह हर कदम पर उसके साथ है। कृष्ण और सत्यभामा नरकासुर के भव्य किले में की ओर बढ़े। किले के द्वार पर उनकी भयंकर सेना तैनात थी, लेकिन कृष्ण और सत्यभामा ने अद्भुत संयम और योजना के साथ हर पहरेदार को मात दी। जैसे ही वे किले के अंदर पहुंचे, वहां का माहौल भयावह और रहस्यमय था। एक एक कदम पर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई छिपकर उन पर हमला कर सकता है। इस दौरान कृष्ण और सत्यभामा के बीच कई भावुक पल आए। सत्यभामा का दिल बार बार कृष्ण की सुरक्षा के लिए धड़कता और कृष्ण भी उसकी हिम्मत और प्रेम से प्रभावित होते। दोनों के बीच एक खास समझ बनी हुई थी, जो हर कठिनाई को आसान बना रही थी। अंततः वे उस कक्ष में पहुंचे जहां नरकासुर ने राजकुमारियों को बंदी बना रखा था। जैसे ही नरकासुर ने कृष्ण और सत्यभामा को देखा, उसने जोर से अट्टहास किया और बोला, क्या तुम्हारे जैसे साधारण मनुष्य मेरा सामना कर पाएंगे? कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, असुर, तुम्हारा अंत आज लिखा जा चुका है। सत्यभामा की आंखों में क्रोध और दृढ़ निश्चय झलक रहा था। दोनों के बीच एक समझ का संकेत हुआ और सत्यभामा ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। नरकासुर ने उन पर हमला किया, लेकिन हर बार सत्यभामा और कृष्ण उसकी चालों को मात दे देते। कई सस्पेंस भरे पल बीत गए, जहां ऐसा लगा मानो नरकासुर जीत जाएगा, लेकिन सत्यभामा के अटूट संकल्प और कृष्ण की सहायता से उन्होंने अंततः उसे पराजित किया। नरकासुर की मृत्यु के बाद सभी राजकुमारियां आज़ाद हो गईं और राज्य के लोग खुशी से झूम उठे। सत्यभामा ने दिखा दिया कि एक स्त्री का साहस और प्रेम असुरों के भय से कहीं अधिक शक्तिशाली है। कृष्ण और सत्यभामा का प्रेम और उनका संघर्ष एक मिसाल बन गया। इस प्रकार नरक चतुर्दशी का पर्व न्याय, प्रेम और साहस की जीत का प्रतीक बन गया। यह त्यौहार हमें सिखाता है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, सच्चे प्रेम, दृढ़ संकल्प और अच्छाई की शक्ति से हर समस्या का सामना किया जा सकता है। यह थी नरक चतुर्दशी की प्रेरक और सस्पेंस से भरपूर कथा, जिसमें हर मोड़ पर प्रेम और साहस की झलक मिलती है।